हमारा चिंतन श्री हनुमान चालीसा के ऊपर चल रहा है। रामदूत मैं मात जानकी, ये हमारे चिंतन का टाइटल है। तो हमने देखा कि हनुमान जी तेजस्वी है, और हनुमान जी को तेज कब आया? जब जामवंत जी ने उनको अपना कार्य दिखाया गया। रामायण की कथा कल हमने देखी थी, किष्किंधा कांड के अंत में जो कथा हुई थी। जीवन का ध्येय दिखाया गया हनुमान जी को। कौन सा? राम काज लगी तब अवतारा। यही हमें हनुमान जी के पास से सीखना है। वेल डिफाइंड एक गोल होना चाहिए अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता पानी हो तो। उसके लिए क्रिस्टल क्लियर ध्येय होना चाहिए। श्री हनुमान जी के जीवन में ध्येय है, राम काज लगी तब अवतारा। मुझे राम का कार्य करना है तो तन तेज विराजा। आप देखना, जब कोई ध्येय मिल जाए तब आंखों में चमक आ जाती है। तो एक ध्येय होना चाहिए। जिसके जीवन में, जिसको जीवन का ध्येय का पता चला, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे पास जो भी समय है, क्या उस समय में मुझे क्या क्या करने हैं, करके जाना है, और वो जो मुझे प्राप्त करना है क्या उसके लिए पर्याप्त समय है मेरे पास, क्या उस दिशा में कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ मैं। ये लक्ष्य जब निश्चित हो जाए तब व्यक्ति के जीवन में मानो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा हो, ऐसी चेतना आ जाती है। कनक वर्ण तन तेज विराजा, ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग है श्री रामचरितमानस में। श्री हनुमान जी समुद्र को लांघ कर गए, लंका में गए, विभीषण से मिले। विभीषण से पता लगा अशोक वाटिका में पहुँचे हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वृक्ष के पत्तों के पीछे रह करके श्री हनुमान जी ने सीता मैया को देखा। वहाँ रावण भी आया है, कुछ अनाप शनाप बोलकर भी गया है। क्रोध तो बहुत आया था श्री हनुमान जी को उस समय कि कहीं वहीं पर ही रावण को ख़त्म कर दें। फिर सोचा नहीं, अगर मैं ख़त्म कर दूंगा फिर राम जी के करने के लिए क्या बचेगा। रावण जब चला गया, श्री हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी है सीता मैया को, अपना परिचय दिया। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। आज आपको पता चलेगा कि रामदूत में मात जानकी, ये हमने टाइटल क्यों रखा। पूरी अपनी कहानी बताई है हनुमान जी ने। यहाँ एक प्रसंग और कहें जिसकी वजह से हमने ये टाइटल रखा रामदूत में मात जानकी, जिससे श्री हनुमान जी का बौद्धिक कौशल का भी पता चलेगा। श्री राम जी हनुमान जी को मुंदरी देते हैं। सीता मैया को दिखाओगे तो सीता इसको पहचान जाएगी, राम जी ने कहा। फिर भी श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी के मुखारविंद को देखते हुए कुछ सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। भगवान को पता चला कि हनुमान ये सोच रहे हैं कि इस मुद्रिका को दिखाने के बाद भी अगर सीता मैया मुझे राम का दूत न समझेगी तब प्रभु मैं क्या करूँगा। कोई मुझे बहुरूपीय ही समझेगी तो फिर वहाँ क्या करूँगा मैं उस समय। तब श्री राम जी ने
हनुमान जी से कहा कि अगर ऐसा होगा तो आप सीता को जानकी के नाम से संबोधन करना। ये गुप्त नाम है जो मुझे और सीता को ही पता है। राम जी बता रहे हैं हनुमान जी को, मैं सीता को जानकी के नाम से ही संबोधन करता हूँ और ये गोपनीय नाम है। और दूसरा गोपनीय शब्द है करुणा निधान। सीता मुझे करुणा निधान कहकर ही संबोधन करती है। ये दोनों शब्द सुनते ही सीता के सारे भ्रम निकल जाएंगे। जैसा हनुमान जी ने सोचा था, आप रामायण का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि जैसा हनुमान जी ने सोचा था वैसा ही हुआ। सीता मैया ने जैसे ही मुद्रिका देखी, देखकर संशय में पड़ गई कि ये शायद मायावी मुद्रिका हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने हनुमान जी को देखकर मुंह तक फेर लिया अपना। तब हनुमान जी को भगवान श्री राम जी की बात याद आई। तब हनुमान जी ने कहा, रामदूत में मात जानकी। और जैसे ही सीता मैया ने जानकी शब्द सुना, एकदम चौंक गई। ये नाम तो मुझे प्रभु कहते हैं, इस नाम से तो। और जैसे ही चौंकी माँ, तुरंत हनुमान जी ने आगे कह दिया, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसे ही सीता मैया ने करुणा निधान नाम सुना तो सारे संशय मिट गए। ये नाम तो प्रभु को माता गौरी ने दिया था जब सीता मैया कंवारी थी, माँ गौरी की पूजा करने गई थी। मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान, यहाँ बोला है सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तब से माता सीता जी प्रभु श्री राम जी को करुणा निधान कहकर ही पुकारती थी। इससे पहले यानी हनुमान जी ने उजागर करने से पहले ये दोनों नाम, कौन से दोनों नाम? जानकी और करुणा निधान, दोनों शब्द गोपनीय ही थे, किसी को नहीं पता थे। केवल माता सीता को और भगवान श्री राम जी को ही पता थे। आज भी स्त्री पुरुष में, खासकर पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में कुछ ऐसे गोपनीय शब्द होते हैं जो वो दोनों ही समझ सकते हैं, उन्हें ही पता होता है, किसी तीसरे को मालूम नहीं होता है। तो श्री हनुमान जी अपनी पूरी कहानी माता सीता को बताई है और मैया को आश्वासन दिया है कि मैया चिंता न करें आप, 1 महीने के अंदर अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी करोड़ों वानरों की सेना को लेकर के आएंगे, रावण को मारेंगे और आपको सम्मान सहित पुनः अयोध्या ले जाएंगे। सीता मैया ने श्री हनुमान जी से पूछा, अब देखिए इतने दिनों से सीता मैया रावण की लंका में है, तो उनको पता है कि रावण तो मायावी है, मायावी शक्ति का उनको पता है। जो रावण के बड़े बड़े योद्धा है उनका भी उनको पता है, सेनापतियों का भी माता को पता है कि राक्षस कितने शक्तिशाली है। दे कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, उनको हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता है, माँ सोच रही है। और हनुमान जी तो छोटा सा रूप लेकर के आए थे, तो छोटे से हनुमान जी सीता मैया के पास में बैठे हैं और कह रहे हैं, माँ श्री प्रभु रामचंद्र जी आएंगे, करोड़ों वानरों को साथ में लेकर के आएंगे और रावण को मारेंगे, तुम्हें ले जाएंगे। सीता मैया के मन में संशय आया है, अब सीधे तो पूछ नहीं सकती है,
मैया ने थोड़ी स्मार्टली पूछा, हनुमान तुम जो बात कर रहे हो करोड़ों करोड़ों वानर सेना की, कि इतनी करोड़ों वानर सेना को लेकर प्रभु आएंगे, तो ये करोड़ों वानर है वो सब तुम्हारे जैसे ही हैं क्या? क्योंकि सीता मैया तो जानती है रावण की शक्तियों को। क्या होगा इन वानरों से? ये तो बहुत छोटे छोटे वानर हैं। लेकिन हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी को पता लग गया कि माता के मन में क्या संशय है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप विराट किया, इतना विराट किया कि गोस्वामी जी उस विराट रूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। स्क्वायर फुट में या मीटर में नहीं कहा है तुलसीदास जी ने कि इतने फीट ऊंचे हुए या इतने मीटर ऊंचे हुए। विराट कितने हुए हैं? शुरुआत में मैया हनुमान जी को गर्दन झुकाकर देख रही है और हनुमान जी विराट हो रहे हैं, होते गए और मैया की गर्दन ऊपर हो गई, आँखों की पलकें आसमान की तरफ हो गई। इससे ही पता लग गया कि कितने बड़े हुए हैं हनुमान जी। मैया कहती है बस बस बेटे बस। हनुमान जी कहते हैं मैया ऐसा एक मैं हूँ, ऐसे ही करोड़ों बानर है, बल्कि वो तो मेरे से भी तगड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी की वाणी को सुना सीता मैया ने, मन में संतोष हुआ। लेकिन वो वाणी कैसी थी? भगति प्रताप तेज बलसानी। उस वाणी में भक्ति थी, प्रताप था, सामर्थ्य था। सामर्थ्य का एक एहसास कराने के लिए वो वाणी थी। तेज स्वरूपा थी वो वाणी। तेज प्रताप तेज बल सानी। ऐसे तो श्री हनुमान जी मूर्तिमंत तेज है। हनुमान चालीसा की 6ठी चौपाई में भी यही बात आई है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो श्री हनुमान जी का तेज, श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में भरा हुआ है, जो समग्र भक्तगण के कष्ट निवारण के लिए और बहुमुखी सफलता, मल्टीपेसिफिक बहुयामी सफलता। ये सफलता कैसी होती है? हम जब सफलता करते हैं तो लोगों के मन में एक ही ख्याल आता है, वो नोटों के बंडल। हमने एक ही अर्थ किया है सफलता का, पैसा। लोगों के पास जितना पैसा उतने सफल। ये गलत धारणा है। सफलता का केवल संपत्ति से नापा नहीं जा सकता है। सफलता को किसी शिक्षक की सफलता का आधार उसने कितना बड़ा मकान बनाया वो नहीं है, उसने कितने विद्यार्थियों के मन में उसके प्रति सम्मान है, वो उसकी सफलता का आधार है। किसी डॉक्टर की सफलता का आधार उसकी कितनी बड़ी अस्पताल है, कितनी महंगी गाड़ी में वो आता है, वो डॉक्टर की सफलता का आधार नहीं है। और यदि कोई ऐसा आधार रखता है या रखता होगा तो वो गलत आधार है। डॉक्टर की सफलता का आधार है उसने कितने दर्दियों को ठीक किया, शहर में कितने लोगों को इस डॉक्टर के प्रति श्रद्धा है कि छोटी सी भी बीमारी आए इसके पास चले जाओ, एक बार दवाई देंगे, दूसरी बार उसके पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये डॉक्टर की सफलता का आधार है। लेकिन आजकल का समय ही ऐसा हो गया
कि अपने सफलता को केवल संपत्ति के आधार पर ही देखते हैं। किसी कलाकार की सफलता का आधार उसके पास कितने पैसे हैं, कैसे वो डायमंड के गहने पहनता है या पहनती है, वो किसी कलाकार की सफलता का आधार नहीं है। उसकी कला कैसी है, चित्रकार होगा तो कितने उसने सुंदर चित्र बनाए, ये उसकी सफलता का आधार है। वो चित्र कितने में बिकता है वो बात फिजूल है। कोई गीतकार होगा तो वो कितना सुंदर गाता है वो उसकी सफलता का प्रमाण है। एक गीत गाने का कितना पैसा लेता है वो उसकी सफलता का प्रमाण नहीं है। तो जीवन में सफलता को भी ठीक तरह से समझना चाहिए। आगे चिंतन कल करेंगे, आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।